साथियों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में शब्द परिवर्तन का कई बार प्रयोग करते हैं और परिवर्तन शब्द को एक हम सामान्य अर्थ, एक बदलाव के रूप में इसका अर्थ लेते हैं और इसका हम प्रयोग करते हैं। किंतु अगर हम हिंदी शब्द ज्ञान में देखें तो परिवर्तन शब्द के और भी अर्थ हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने अर्थ लिखकर रखा है परिवर्तन शब्द के। सुधार, उलटफेर या इसको हम हेर फेर भी कह सकते हैं, और आगे आता है बदलाव। यहां पर 3 अर्थ हमने लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्तन शब्द अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आता है। साथियों, निश्चित तौर से आप लोगों ने अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। अनेकार्थी शब्द अर्थात ऐसा शब्द जो अनेक अर्थात कई अर्थ प्रदान करे, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहां पर परिवर्तन शब्द भी अन्य अर्थ प्रदान कर रहा है, इसलिए यह भी अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आता है। देखिएगा, हम परिवर्तन शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब हम उसके सही भाव को ग्रहण करते हैं, सही अर्थ को ग्रहण करते हैं कि उसका क्या अर्थ है। जब तक शब्द का वाक्य में प्रयोग न किया जाए, ठीक है, तो हम जान नहीं पाते कि उसका सही अर्थ क्या है। आप लोगों ने पानी शब्द, कनक शब्द, ऐसे शब्दों के बारे में निश्चित तौर से सुना होगा और इनका प्रयोग भी किया होगा, किंतु आज मैं आपको परिवर्तन शब्द के बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 वाक्य बनाए हैं और ये तीनों वाक्य इन तीनों अर्थों को प्रकट करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला वाक्य, राज्य में नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। और इस वाक्य में जो परिवर्तन शब्द है, यह क्या अर्थ दे रहा है? यह अर्थ दे रहा है सुधार। देखिए, राज्य में जब हम ये कहें कि परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ सुधार कार्य हो रहा है ना? तो यहां इस वाक्य में देखें तो परिवर्तन से आश्रय सुधार से हम ले सकते हैं। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे, मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन किया। अर्थात राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं और कभी कभी उनके विभागों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, अर्थात हेर फेर करते हैं। यानी क्या करते हैं, मिला के उलट फेर कर देते हैं, इसका विभाग उसको, उसका विभाग इसको, है ना? इस तरह से यहां पर परिवर्तन शब्द का आशय उलट फेर या हेर फेर करने से होता है। आगे हम देखेंगे तीसरे वाक्य में, तो मोहन ने अपना घर परिवर्तन किया। अब मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने घर बदल दिया, यानी कुल मिला के बदलाव। पहले जिस घर में रह रहा था उसको छोड़ करके किसी दूसरे घर में चला गया, तो यहां पर क्या आशय निकला, बदलाव। तो साथियों, परिवर्तन शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं और अनेकार्थी शब्दों के बारे में इसी तरह वाक्य में प्रयोग के पश्चात ही हम उसका सही अर्थ बता पाते हैं। साथियों, आशा करता हूं आज की जो यह जानकारी है आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में मैं किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।